ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 14 अप्रैल 2026। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे पुराने जिंदगी में हम रहते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है, ये जायदाद मेरा है, ये धन मेरा है। माना जो साधन है, तन धन जन, इसको हम मेरा समझ लेते हैं। जिसमें विकार भरा हुआ है, उसको आप मेरा समझ लेंगे, वो गंदगी आपके साथ में रहेगा, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। उससे बाहर आने के लिए क्या करना? ओके, इस जन्म में आपके पास कितना भी हो, जब नेक्स्ट शरीर में आप जब जन्म लेते हो, इस शरीर का जो भी साधन है वो लेकर नहीं जाएंगे ना। न शरीर लेकर जाते हैं, न कपड़े, न रिश्तेदार, न घर, न गहने, कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। और जब वहां आपको नया जन्म होता है, स्टार्टिंग में आपको ये भी पता नहीं चलता है कि ये शरीर है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे पास इतना है, ये नहीं होता है। मेरा पिताजी का है, मेरा माँ का है, मेरा भाई का है, मेरा करके कुछ भी नहीं रहता है वहां। जब तक आप पढ़ाई करके कमाई ना करो, नहीं तो आपके पिताजी या कोई आपके पास कुछ धन दौलत न दे, मैं और मेरापन नहीं रहता है। माना नया जीवन आप अपनाने से पुराने कर्मेंद्रियों से आप क्या हो जाएंगे? डिटैच। कर्मेंद्रिय तो है, संसार तो है, दुनिया तो है, लेकिन आप वहां से तन से डिटैच हो गए, तो इस सारी दुनिया से डिटैच हो गए ना। तो वही फार्मूला यहां अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करो? वहां आप तन को त्याग करते हो ना, यहां मन से त्याग करो। बस वही शरीर, वही दुनिया, ऐसे समझो आपको एक नया जन्म, ईश्वरीय जन्म, अलौकिक जन्म मिला है। नया जीवन मिलते ही नया परिवार के साथ, नए रिश्तेदारों के साथ, नई जिंदगी, नए एजुकेशन के साथ आपका नया लाइफ स्टार्ट होता है। ऐसे आज भी हम बाबा को कहते हैं ना, तन मन धन जन जीवन सब कुछ तेरा। ऐसे सब कुछ रहते हुए मन से सब भगवान के हवाले कर दो, नया जन्म स्टार्ट हुआ। इसके साथ, बाप दादा के साथ, ईश्वरी सेवा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अतीन्द्रिय सुख के लिए नया जन्म स्टार्ट हुआ। जब नया जिंदगी स्टार्ट हुआ तो पुराने जिंदगी से हम डिटैच हो जाते हैं और नए जिंदगी में अपने मन बुद्धि को लगा देते हैं। पुरानी जिंदगी सब कुछ हम भूल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान के आधार पर सब कुछ भूल जाओ। जैसे आपने ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, जब वो यज्ञ में आए, लौकिक दुनिया से फुल डिटैच हो गए, वो फुल ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन, इन्होंने धन लेकर आया था, धन भी लगाया, अंतिम सांस तक ईश्वरीय यज्ञ में ही रहे। तो ये नया जिंदगी स्टार्ट हो गया ना। पुराने दुनिया का फिल्म सीरियल भोजन रिश्तेदार कुछ भी नहीं, अकेले आए सिर्फ ईश्वर के लिए। यस, इस यज्ञ में आए तो भी देश का, दुनिया का कुछ उनको उनके साथ ज्यादा कनेक्शन में नहीं थे, सिर्फ ईश्वरीय कार्य में वो कनेक्टेड थे। वो सभी हमने देखा ना। यस, भले सभी लोग यज्ञ में नहीं रह सकते हैं, भले आप लौकिक में हो,
लेकिन मन से ऐसे समझो कि मैंने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है। दादियां सभी यज्ञ में आए, अलौकिक परिवार में आए, लेकिन शरीर को जो मेंटेन कराना था, भोजन खिलाना, तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में जाना। हाँ, वहां यहाँ तो भाई बहने ज्यादा थे ना। रमा बाबा के रूप में पिता भी थे, मम्मा के रूप में माँ भी थे, सब कुछ थे, लेकिन मैं और मेरापन वहां नहीं था। राइट। ऐसी जीते जी मरना, नया जिंदगी को एक्सेप्ट करना, ये कर्मेंद्रियों से जो मालिकपन है ना, मैं और मेरापन, निकाल देना। इसलिए बाबा कहते हैं, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा बना मानो, ये माना एक कर्मेंद्रिय मेरा नहीं है, मर जाओ। जैसे ओन बिल्डिंग में आप रहते थे, लोन हो गया, बैंक वालों ने एक घर ले लिया, ओके, उसी घर में आप रह रहे हो लेकिन रेंट दे रहे हो, तो मालिक आप नहीं हो ना। मालिक जिन्होंने खरीदा है वो है। इसलिए वही शरीर है, वही दुनिया है, लेकिन उस मैं और मेरेपन के मालिक तन से मर जाना और नया जिंदगी जी लेना। लौकिक में भी आज देखते हैं, कोई कोई स्त्री का पति मर जाता है तो नया शादी कर लेती है, नया जिंदगी स्टार्ट होता है। राइट। तो ऐसे यहाँ ईश्वरी जिंदगी जीना है तो रावण के साथ, देह भान के साथ, इंद्रिय सुख के साथ मर जाना। कहां तक? आज बाबा ने कहा, इंद्रिय सुख क्या है ये आपको मालूम नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब, जो बाबा ने भोजन दिया चुपचाप खा लो, मुझे वो चाहिए वो चाहिए, जीभ वो इच्छा जताना नहीं चाहिए। जहां भी बाबा ने रखा वहां रहो, उसको देखो, मुझे घूमने के लिए जाना है, यहाँ जाना है, वो देखना है, ये देखना है, नहीं। सिर्फ ईश्वर का बात सुनो, ईश्वर के साथ बातें करो। इसका मतलब ये नहीं है रूम में बैठ जाओ, ऐसा नहीं। श्रीमत सिर्फ बाबा से ले लेना, बाबा जो कहते हैं वो सुनना। लेकिन लोग आपके प्रति, अपने भाई बहन हो, बीके परिवार वाले हो, गायन करने का, वर्णन करने का इच्छा मत रखना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, व्हीकल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इंद्रिय सुख क्या है मालूम ही नहीं। ड्रामा के अनुसार बाबा ने जो दिया, भले 36 प्रकार का भोजन हो, भले ड्राई रोटी हो, जो भी हो, उसको एक्सेप्ट करना। सोने के लिए कॉट मिले, ओके, नीचे सोना है, ओके, नो प्रॉब्लम। कोई इच्छा नहीं जताना है, ये चाहिए करके मन में नहीं आना चाहिए। तो इंद्रिय सुख कंप्लीट करने के लिए आपका मन नहीं जाना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख में रहकर सारे लोगों को मुझे सुख देने के लिए निमित्त बनना है, ये भाव रखना, ये अटेंशन रखना। तो देह, देह का जो इंद्रिय सुख, कान, आंख, जीभ, नाक, चमड़ी, इस सुख से डिटैच होकर आत्मिक सुख अनुभव करना, दूसरे आत्माओं को भी कराना, सारे विश्व को कराना, इस स्मृति में, इस कर्म में अपने मन बुद्धि को लगा देना। आत्मा के लिए जो भी चाहिए वो परमात्मा से ही मिलता है ना, भले आपके लिए हो और किसी को। इसीलिए आत्मा की तरफ अपने मन बुद्धि को लगाना, नया मर्जीवा बन जाना। जैसे एक लड़की शादी के पहले जो भी कमाई होती है नॉर्मली अपने माँ बाप को, भाई बहनों को दे देती है। उसके बाद भी वो जॉब में रहती है, लेकिन शादी हो जाता है। शादी होते उनका जो कमाई है ना, खुद के लिए तो यूज करती है, उसके बाद अपने पति को, बच्चों को दे देते, सास ससुर को देते, माना चेंज हो गए ना जिंदगी। पति के घर में रहना स्टार्ट कर लेती है, पति जो कहते हैं वो करने लगती है, लेकिन उसके पहले माता पिता जो कहते हैं वो करने लगती है ना। ऐसे मन से जिंदगी को चेंज करना, नया जीवन का स्मृति। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों के आकर्षण हो नहीं सकती। फुल इस दुनिया से मर गए हैं, कोई मर गया है, आत्मा शरीर से त्याग कर दे, समझ लो डेड बॉडी वहां है। कितना भी जायदाद हो, कितना भी रिश्तेदार हो, कुछ भी करे, आपको उसका असर नहीं पड़ता है ना, क्योंकि शरीर से डिटैच हो गए।
वहां तो स्थूल से डिटैच हो गई, यहाँ मन से डिटैच हो जाओ, ना शरीर मेरा है, ये ना दुनिया मेरा है, मैं सिर्फ यहाँ एक गेस्ट हूं बस, इसका मालिक मैं नहीं हूं। जब किसी के घर में हम जाते हैं, रिश्तेदार के घर में, वहां सभी लोगों के साथ में रहते हैं, वहां का साधन यूज करते हैं, लेकिन वहां कोई भी साधन के ऊपर मेरा मालिकपन नहीं रहता है। कुछ यूज करना है, उन लोगों को पूछना पड़ता है, ये मैं यूज करूं, ये तो मुझे ये चाहिए, उसका मालिक मैं नहीं हूं। इसलिए यह सब कुछ आपने बाबा को दे दिया तो बाबा से पूछना पड़ेगा, बाबा मुझे वो चाहिए, बाबा ने दिलाया तो ओके, नहीं है चुप रहना है बस। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई, पुराने लाइफ ही आपका खत्म हो गया। देह, देह भान, देह अभिमान, देह के लिए पैसा इकट्ठा करना, जमा करके रखना, सब कुछ बंद। पना जॉब करना है, बंद करना है क्या? रिजाइन देना है क्या? नहीं। जो कुछ भी है आज के बाद भगवान का है, इसलिए भगवान जो कहता है वो मुझे करना है। किसी किसी लड़कियों को शादी होता है तो क्या होता है ना, पति जो कहते वैसे करना पड़ेगा, मेरा आपका सैलरी मेरे हाथ में दे दो, पहले अच्छा जॉब है, पति ने कहा कि जॉब छोड़ दो, क्या करना पड़ता है। यस, कभी कभी ऐसे भी होता है पुराने जमाने में, जो वो माँ के घर में जो कपड़ा पहनती थी, पति के घर में आने के बाद वहां का रिवाज के अनुसार कपड़े, भोजन, प्रिपरेशन करना पड़ता है, इवन लैंग्वेज भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नया जिंदगी है ना। ऐसे ही यहाँ बाबा कहते पुराने सब समाप्त हो गया, माना पुराना माना शरीर का कनेक्टेड, नया क्या है, आत्मा का कनेक्टेड। स्टार्ट करो। जब रूहानी सुख आप अनुभव करते रहेंगे ना, तो इंद्रिय सुख का इच्छा आपको नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इसके लिए हम अटेंशन नहीं रखते हैं, इसको टेस्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए हमको इंद्रिय सुख की तरफ हमारा अटेंशन चला जाता। इवन रूहानी सुख की तरफ जाएंगे ना, तो आपको तन का सुख भी मिल जाएगा। आपने देखा है ना, दादियों को कितना अच्छा अच्छा भोजन मिलता था अंतिम समय में, व्हीकल मिला, एसी मिला, सब कुछ मिला ना तन के लिए, भगवान ने उनको कुछ भी कमियां नहीं की। लेकिन जो दुनिया में तन से जो करोड़पति है, धनवान है, वो रूहानियत में उतना धनवान नहीं है ना। रूहानियत के रूप में वो एंजॉय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं ना। जिनके पास रूहानी शक्ति है, वो रूहानी सुख भी अनुभव करते हैं, तन का सुख भी अनुभव करते हैं। तन का सुख माना एक कोई विकार का सुख नहीं, वो नहीं, लेकिन भोजन जो तन के लिए जो जरूरत है वो बाबा दिलाएगा। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? जब नया जन्म होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, उसको अपने पाँवों के ऊपर भी मालिक पर नहीं रहता है, ठीक है, वो अपने शरीर को पाँवों के ऊपर भी खड़ा नहीं कर सकता है। एक मच्छर आकर उसको उसकी बॉडी के ऊपर बैठता है, उसको कैसे मारना है, उसका नाम क्या है, वो भी उनको मालूम नहीं रहता है, सिर्फ वो रोता है बस। ऐसे आपको नया जिंदगी मिला है, जो भी है भगवान के आगे देखो, हंसना, खेलना, कूदना, गोद में रहना, सब भगवान के साथ। आप कुछ भी नहीं जानते हो इस दुनिया के बारे में, ऐसे भोले बन जाना। तो उस समय छोटे बच्चों को अपने कर्मेंद्रिय भी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। ब्रह्म कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होने क्या, होना होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। इंद्रिय सुख क्या होता है वो भी मालूम नहीं रहना चाहिए। इवन दादियों को फिल्म क्या होता है वो भी मालूम नहीं था, बाहर का भोजन क्या है मालूम नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे पन में ही यज्ञ में आ गए ना। अब बड़े बने हैं, अनुभव है, लेकिन आप ऐसे अभी लग जाओ, इंद्रिय सुख क्या है वो आपको मालूम ही नहीं रहना चाहिए। सथा अति इंद्रिय सुख में ही खोए हुए रहना। जैसे कि समझ लीजिए हम छोटे थे, तब घर से बाहर जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे, तो वहां बोर्ड रहता था कि पंजाबी डिश। बोर्ड तो देखा है पंजाब, हाँ पंजाब मतलब नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है, पंजाबी डिश मतलब वहां का जो भोजन खाते हैं वो खाते होंगे, वहां कुछ नया आइटम होगा, वो क्या है मालूम नहीं।
चाइनीज डिश, पंजाबी डिश। और बेंगलुरु में गए, वहां बोर्ड रहता था मिलिट्री होटल, देखा है लेकिन क्या है मालूम नहीं था। लेकिन जब बड़े हो गए, उसके बाद जब उस होटल में चले गए, बाबा का ध्यान लेने के पहले के बात मैं कह रहा हूँ, वहां जाने के बाद वहाँ क्या क्या डिश रहता है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या क्या डालते हैं, उसका टेस्ट क्या है, देख लिया ना। जब अंदर गए ही नहीं तो कैसे पता चलता है। इससे आपको ऐसे लगना चाहिए, इंद्रिय सुख का आपको जरूरत ही नहीं है। फुल ईश्वरी सेवा में बिजी हो, बाहर से कुछ लेने का खाने का क्या जरूरत होता है। जैसे आज माउंट आबू में जो सरेंडर भाई बहन है, उनको सब कुछ यज्ञ दे देता है। कपड़ा हो, सोप हो, तेल हो, मेडिसिन हो। इवन लौकिक में जाते हैं तो उस समय ट्रेन टिकट हो, यात्रा भोजन हो, सब कुछ दे देते हैं। यहाँ से और कहाँ भी सेवा के लिए गए, आपके लिए व्हीकल, ट्रेन चार्ज, फ्लाइट चार्ज, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। सब कुछ यज्ञ और बाबा देख लेता है। तो बाहर का दुनिया के किसी से आपको हाथ ऐसे करके मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे जो कुछ भी आज में आपको मिल रहा है, भगवान दे रहा है, ऐसे समझ लो। भोजन हो, कपड़ा हो, स्थूल साधन हो, सूक्ष्म शक्तियां हो, आपके साथ में रहने वाले कोई भाई बहन हो, जो कुछ ईश्वर जो ज्ञान देता है, सब कुछ भगवान दे रहा है। ऐसे नए जन्म में जी लेना। शुद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। शुद्रपन थोड़ा सा भी, न संकल्प में, न सोच में, न चिंतन में, न इच्छा में, थोड़ा सा भी मन में नहीं रहना चाहिए। वो सभी जला देना चाहिए। हाँ, रहना इस दुनिया में ही है, लेकिन मन उसके तरफ अट्रैक्ट ना हो। जब लौकिक में रहते थे, वो सभी भोजन खाया था तो होटल देखते थे, लगता था कि अंदर जाए। फिल्म थिएटर देखते थे, लगता था कि अंदर जाए। लेकिन आज संस्कार चेंज हो गया। हाँ, वैसे फिल्म थिएटर है, होटल्स हैं, देखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। देख लिया बस आगे चल, है ना। ऐसी अतीन्द्रिय सुख की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना और नए जिंदगी को जी लेना। स्लोगन। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो तो कोई और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा को फ्रेंड बना लो, बाबा के साथ खेलो कूदो, बाबा के साथ ईश्वरी सेवा में सहयोग दो, सिर्फ बाबा, दूसरा न कोई। तो आपका मन और कहा भी नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब अमृत वेले बाबा के पास जाते हैं, अपने तन का समस्याएं, अपने बच्चों का, पति का, माँ बाप का, सेंटर का, देश विदेश का, युद्ध का, सब लेकर जाते हैं। अब ये करके दे दो, वो करके दे दो, उन्होंने वो पूछा है, इन्होंने ये पूछा है, उनको ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, हम इतना लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर जाते हैं भगवान के पास। अब भले ऐसा है तो एक दो मिनट में जो भी कहना है कह दो, बाकी टाइम बाबा के साथ में रहना। जैसे एक ब्राह्मण पूजा रूम के अंदर जाता है, जिसके प्रति पूजा कर रहा है, स्टार्टिंग में संकल्प करता है, देखो इनके लिए, इसके लिए पूजा कर रहे हैं, बस। उसके बाद मंत्र पठना, जो विधि विधान है, वो मूर्ति को सजाना, जो भी है उसमें वो मगन हो जाता है ना। ऐसे ही आप क्या करो, भगवान के स्नेह में खो जाना। तो वो प्यार, वो स्नेह, वो अपनापन से क्या होता है ना, परमात्मा के स्नेह के बिना आपका मन बुद्धि और कहाँ भी न अटकेगा, न लटकेगा। सिर्फ परमात्मा के साथ फ्रेंडशिप रखना। स्नेह कहा बाबा ने, ऐसा नहीं कि बाबा दे दो करके मांगना नहीं। पिता के रूप में नहीं, टीचर के रूप में नहीं, गुरु के रूप में नहीं, फ्रेंड के रूप में आराम से मस्ती से खेलो कूदो, तब लंबे समय तक आप बाबा के साथ रह सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा स्नेह। क्यों कहा जानते हो? भगवान का स्नेह नहीं कहा बाबा ने, पिता का स्नेह नहीं कहा, परमात्मा माना वो आत्मिक स्वरूप में है। तो उसके बाद सिर्फ सप्तगुण ही है। जो भी करना है आपको सप्तगुणों के साथ ही करना है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो सप्तगुण तो आत्मा को चाहिए, तो परमात्मा तो सप्तगुण ही देगा। जितना चाहिए ले लो, खा लो, दान करो, जो भी करो, सिर्फ सप्तगुणों के साथ, बस और कुछ भी नहीं। इसलिए
अमृत वेला वो सच्चे निराकार सुख का अनुभव करते रहना और दूसरों को कराते रहना। ओके। ओम शांति।